दुनिया वर्ल्ड टॉयलेट डे मना रही है और ये खास दिन हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाने की शुरुआत साल 2001 में सिंगापुर के जैक्सन ने की थी और इस खास दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है शौचालय से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर लोगों को जागरूक करना, उन्हें खुले में शौच करने से रोकना और उन्हें बीमारियों से मुक्त करना। हमारा ये टॉपिक आज हमारे शहरी दर्शकों को काफी बोरिंग लग सकता है, लेकिन इस बोरिंग टॉपिक में छिपी हुई भारत की एक्साइटिंग स्टोरी को आज आपको जरूर सुनना चाहिए। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छता का मंत्र दिया था। अपने देश को भी अपने ही घर की तरह साफ रखने का महत्व समझाया था। भारत के संस्कारों में साफ सफाई की सामाजिक जिम्मेदारी का बजर दबाया, जिसके बाद पूरे देश में साफ सफाई का एक बस क्रिएट हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है क्या सफाई इस देश को गंदगी से मुक्त करना ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान हैं, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। अब देखिए, ये तो हुआ एक प्रधानमंत्री का विजन कि उन्होंने देश को साफ सफाई का महत्व समझा दिया। सड़क पर टॉफी का रैपर नहीं फेंकना है, ये लोगों के दिमाग में घर कर गया। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाया। ये हुआ विजन। अब बात करते हैं इस विजन में प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से आए वजन की, क्योंकि पीएम मोदी का स्वच्छ भारत मिशन अपने 10 साल पूरे कर चुका है। ऐसे में आज एक मौका है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का। केंद्र सरकार के आंकड़े देखने से पहले हम एक बार ब्रिटेन के सबसे बड़े साइंस जर्नल नेचर में छपी हुई एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। यह दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है और इसकी रिपोर्ट ना तो कांग्रेस का पक्ष लेती है ना बीजेपी का। यह रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर बात करती है, हकीकत पर बात करती है। इस जर्नल में अपनी स्टडी में यह मेंशन किया कि मोदी सरकार का स्वच्छता अभियान हर साल पूरे देश में 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं और बच्चों की जान बचा रहा है। यह स्टडी भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में की गई, जिसमें साल 2003 से लेकर साल 2020 तक के आंकड़ों पर एक स्टडी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लागू होने से पहले ग्रामीण अंचल में जब महिलाएं शौच के लिए जाती थीं, तब नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। साल 2012 में 1000 नवजात शिशुओं पर 40 बच्चों की मौत होती थी। वहीं स्वच्छता अभियान लागू होने के बाद साल 2016 में नवजात शिशुओं की मौत का यह आंकड़ा 33 पर आया और फिर साल 2019 आते आते ये आंकड़ा और नीचे आया और इस साल हर 1000 नवजात शिशुओं पर 30 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से देश में 5 साल से नीचे की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का ग्राफ भी नीचे आया है और इसका सीधा फायदा भारत के गरीब परिवारों को हुआ है। साल 2014 से पहले जब महिलाएं खुले में शौच के लिए जाया करती थी, तब उन्हें संक्रामक बीमारियां हो जाया करती थी और जाहिर है कि इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ता था। लेकिन आप सोचिए कि इन मौतों का कोई डेटा नहीं, टीवी डिबेट्स में कोई शोर नहीं, सब कोई इसे नॉर्मल मान बैठे थे। कितने ही दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के नवजात शिशु यूं ही मरते रहे और सब इसके लिए भगवान को जिम्मेदार मानते रहे। किसी ने उस वक्त की सरकार पर सवाल नहीं किया और जब साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई तो उस दौर की सरकार के नेताओं ने, जो कि अब विपक्ष में आ चुके हैं, इसका मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर जोक क्रैक किया। आपको राहुल गांधी का साल 2015 में
बेंगलुरु के माउंट कार्मल कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन की एक क्लिप दिखाती हूं, जिसमें राहुल गांधी मोदी सरकार से स्वच्छता मिशन पर सवाल करते हुए कहते हैं कि आर यू सीरियस? सुनिएगा। I don't see a strategy. I don't see a clear direction. I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. अब आप सोचिए, माउंट कार्मल की छात्राएं उस वक्त भी राहुल गांधी की बातों से सहमत नहीं थी, जब वो स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के महज 13 महीने बाद ही इसे गलत साबित कर देना चाहते थे। और इसमें सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं है। साल 2018 में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ अखबारों में विज्ञापन छपवाने का अभियान है। साल 2014 में अखिलेश यादव ने कहा था कि यह सिर्फ झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए लाया गया अभियान है। साल 2015 जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से सड़कें साफ नहीं होती और पीएम मोदी का यह अभियान सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, ये विपक्षी नेताओं के उस वक्त के बोल थे। हमारे देश में अक्सर यह कहा जाता है कि एक वक्त पर लिए गए फैसले का, एक योजना का सफल या फिर असफल होना भविष्य के गर्भ में है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल पहले लिया गया स्वच्छ भारत का फैसला आज इतिहास बन चुका है और हम उस फैसले के भविष्य में खड़े हैं, जहां पर हमें आज ये दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। आज देश में 6 लाख से ज्यादा गांव ऐसे बन चुके हैं जो कि खुले में शौच से पूरी तरीके से मुक्त हैं। इन गांव की महिलाओं को अब खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में 63 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। यह सिर्फ एक छोटा सा डेटा इस वक्त मैंने आपको दिया, लेकिन इसके नंबर इतने बड़े हैं कि आज बड़े बड़े लोग भी इस पर आश्चर्य करते हैं। और इसीलिए आज महात्मा गांधी की कही गई वो बात भी याद आती है, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीत जाओगे।